Assalamu alaikum students, I am Ahmed Mahesh sir and you are watching Mahesh sir's study YouTube channel. So you are welcome I welcome all of you here at my YouTube channel. जैसे कि मैंने आप सबके साथ जिन बच्चों की ख्वाहिश डिमांड थी कि सर जो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स करवाओ, तो डेरिवेटिव्स वाला वीडियो जो है वो अपलोड हो रहा है अभी, और उसके बाद मैं इंटीग्रेशन वाला वीडियो बना रहा हूँ और इसी तरह मैं अपना वादा पूरा कर लूँगा इंशाल्लाह। सर दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन आपका आपका टाइम भी लाजमी है, ठीक है, आपका टाइम सेव करना है। कुछ 1-2 दिन में इंटरटेस्ट शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, और सबको इंशाल्लाह जहाँ अल्लाह चाहेगा अल्लाह आपका भला करे। तो चलिए अपने वीडियो के स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, भी इसका नाम है। ऑल राइट, शुरू में जब हमने बेसिक्स से स्टार्ट लिया था कि डेरिवेटिव में एक्स की पावर एन से लिया था, यहाँ से भी एक्स की पावर एन का इंटीग्रेट करते हैं, बट इन एक्चुअल यहाँ पे क्या होगा, उधर डेरिवेटिव में क्या कर रहे थे, जो पावर था वो आगे आगे लेके आ रहे थे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पावर आगे नहीं लेके आनी, पहले पावर में 1 ऐड करो, उसके बाद जो पावर बनाए n+1 बनाया उसको डिवाइड भी कर दो, देन प्लस सी कर दो। डिस्कस करेंगे कि सी भी क्यों आ रहा है, लेकिन ये कभी समझ लो कि x की पावर n का इंटीग्रेट क्या किया मैंने, x की पावर n+1 जो पावर बना n+1 वो डिवाइड भी कर दिया। वेयर n डज नॉट इक्वल टू, n जो है कोई भी रियल नंबर होना चाहिए बट -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो गया तो ये -1 + 1 0 हो जाएगा, और ये ऊपर वाली क्वांटिटी क्या बचेगी, ऊपर वाली क्वांटिटी जो है एक्स की पावर 0 हो जाएगी। एक्स की पावर 0 1 के बराबर होती है, 1/0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई हमें रियल नंबर वैल्यू ही चाहिए होता है, ठीक है। सो एन जो है -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सारा कुछ सही है सेटअप। तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया, इसी बेसिस ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, 5 को वैसे ही रखो जैसे डेरिवेटिव में कर रहे थे, कांस्टेंट को बाहर रखो, इस वाले पर्टिकुलर क्वांटिटी का इंटीग्रल कर लो। इसमें 1 ऐड करेंगे, भाई बस करो अभी तक तंग कर। इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 जो इसकी पावर बनी है वो डिवाइड भी कर देंगे, प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1 है, उसमें 1 ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई जो पावर बनी 1+1 वो पावर में भी रख देंगे, प्लस सी कर देंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, एक्चुअली लिमिट्स यहाँ पे नहीं लगी हुई, जब यहाँ पे लिमिट्स लग जाए इसका मतलब वो डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है, और उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, डिफरेंट वेरिएबल्स में आंसर आ रहा होता है, टर्म्स में आंसर आ रहा होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में। तो अभी ये इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, जब ये इंडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो ये कांस्टेंट सी जो है कांस्टेंट ये आएगा ही आएगा हर प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर निकालें तो क्या हो गया, 5 ये 3 5/3x³ प्लस 3x² डिवाइडेड बाई 2 इज आवर आंसर। ऑल राइट, सॉरी प्लस सी कर देना है, मैं शायद कहीं पे भूल जाऊँ, अच्छा सी नहीं देना, सी देना भूल जाऊँ, लेकिन आपने देना है सी, ठीक है। अभी बात करते हैं कि सी आ क्यों रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन क्या है, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसका जो इंटीग्रल बना है वो ये बना है। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो ये वाली क्वांटिटी मुझे जनरेट होती हुई मिले, तब मैं कहूँगा चलो सही है। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। एक्स की पावर n, इसमें से पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करते, +1 है -1 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और n+1 तो वैसे ही डिनोमिनेटर में पड़ा है, और इसका पहले पावर क्या था n+1, वो पावर आगे पावर में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो n+1 आगे आ जाएगा, n+1 से कैंसिल होकर एक्स की पावर n ही बनेगा, जो कि ओरिजिनल फॉर्म है। आर्बिटर सी जो है आर्बिटरी कोई भी कांस्टेंट है हर डेरिवेटिव में रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी आ सकता है ना, 2 भी हो 3 भी हो 4 भी हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव जो 0 है, इसलिए इंटीग्रेशन रख रहे हैं कि कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद ये है, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इंटीग्रल इसका कर दो। एक्चुअल में 1/x log x की डेरिवेटिव जो हमने की थी वो 1/x थी, तो अब इंटीग्रल ऑफ 1/x करेंगे, इंटीग्रल जो है रेसिप्रोकल है, उसका रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, तो 1/x का जब डेरिवेटिव इंटीग्रेट करेंगे तो वो आना चाहिए log x प्लस सी, तो हर प्रॉब्लम ने रखना है इंडेफिनेट इंटीग्रल में। ऑलराइट, उसके बाद ये आता है, एक फंक्शन पढ़ा हुआ हो, एक फंक्शन उसके ऊपर पावर n हो और उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ हो, ठीक है, एक फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर n है और उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ हो, अंदर वाली क्वांटिटी का f(x) का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो आपने सॉरी मल्टीप्लिकेशन में हो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एडिशन हो रही हो या डिवीजन हो रही, नहीं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केसेस में
फंक्शन पढ़ा हुआ हो, उसका डेरिवेटिव पढ़ा हुआ हो, फंक्शन का पावर n हो, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसका आंसर रिपोर्ट कर सकते हो। कैसे? जो भी फंक्शन होगा उसकी पावर में एक 1 ऐड कर दो और जो पावर बने वो डिवाइड भी कर दो। पावर में 1 ऐड किया और जो पावर में डिवाइड किया, ये हमारा आंसर है। इसी तरह का मैंने क्वेश्चन भी डाला था अपने मॉक टेस्ट में एक में। वो क्या था कि एक्चुअली में मैंने डाला था कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो मैंने क्या किया था, सिंपल 10x का पावर में 10 के पावर में 1 ऐड किया था, डिवाइडेड बाई 1 + 1 कर दिया था, जो पावर बना था वो डिवाइड भी कर दिया, प्लस सी हो गया ना 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 + सी। एक और कर ले इसमें से, इसका मतलब जो इंटीग्रल है एक और भी है। वो क्या है कि इन एक्चुअल यहाँ पे हो क्या रहा है कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स इनटू 10x dx। ठीक है, अब ये sec x 10x इज द डेरिवेटिव ऑफ sec x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x। मतलब ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी पावर में 1 ऐड कर दो, जो पावर बना है वो डिवाइड भी कर दो, प्लस सी। ये भी आंसर हो सकता है, वो भी आंसर हो सकता है। 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, या sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, दोनों आंसर आ सकते हैं। तो ये वाला भी आंसर कर लो। वैसे इसको मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं। वो 2 तरीके क्या हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे, अच्छा इसमें 2 तरीके के, मैं मतलब ये जो फार्मूला भी मैंने लगाया है या फार्मूला बताया है आपको, इसका यहाँ पे मैं मतलब बताने जा रहा कि कैसे यूज़ हो रहा है। लेकिन इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हो ना। देखो कि ये तो x है, ये भी x है, वैसे से मैं पावर अपने आप में ऐड कर दो, x की पावर 7 का इंटीग्रल लो, जो कि होता है x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी हो जाएगा, आपको पता है। x या जनरली अगर कर दूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दूँ, मतलब कोई फंक्शन है उसके साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसको सिंपली बाहर भी आके रख सकते हैं। डायरेक्ट फंक्शन का आप इंटीग्रेट ले लो, जैसे डेरिवेटिव में कर रहे थे, तो कोई इशू नहीं है। लेट्स से मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स करने जा रहा हूँ डी एक्स, तो मैं ए को बाहर रख के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स भी कर सकता हूँ, नो इश्यूज़। यहाँ पे जो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा कि फंक्शन पढ़ा हो, उसका डेरिवेटिव पढ़ा हो, फिर उसमें पावर ऐड कर देते हैं। ये करके देखते हैं इस तरह। सॉरी एक नया फार्मूला यहाँ पे कि एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन अब की बार नीचे पड़ा हो, डिनोमिनेटर में हो, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द रिजल्ट? कुछ नहीं करेंगे, जो क्वांटिटी आपके डिनोमिनेटर में होगी वो आपके लॉग में आ जाएगी। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि आप इसका खुद से करके देखें। अभी मैं वीडियो में नहीं बता रहा, क्योंकि वैसे ही वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स प्लस की जानी है ये, और 40 to 50 मिनट्स या शायद ज़्यादा भी बने, क्योंकि 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका क्या काम क्या है कि इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, कोई भी फंक्शन उठाएं और इस तरह की कंडीशन बनाएं, जैसे मैंने ये किया हुआ है, इसको रिवर्स करें, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास में ये क्वांटिटी आ रही होगी। करके दिखाइएगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स विल बी व्हाट? एक्चुअली में ये 10x के बराबर है। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx के बराबर है, और इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होता है वो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी होता है, या फिर माइनस प्लस का लॉग साइन एक्स नहीं सॉरी सेक एक्स प्लस सी होता है। बट अभी जो हमने ये वाला रिजल्ट पढ़ा है, इसके हिसाब से भी तो कर सकते हैं। ऊपर कोई नीचे कोई फंक्शन है कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है साइन एक्स, बट हमें पता है कि कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो प्लस के साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स। ये वाला माइनस में बाहर लेके आता हूँ, कोई मसला नहीं है, यहाँ से हटा दो। बाकी ये बच गया माइनस साइन एक्स, जो कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव है, तो माइनस बाहर ही पर पड़ा रहने दो। बाकी रिजल्ट क्या था, ये देखो फंक्शन लॉग एफ ऑफ एक्स, जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी थी वो लॉग में आ गई, तो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी लॉग में लेके आओ, लॉग कॉस एक्स। मॉड क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि लॉगरिथम में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव इनपुट्स चलते हैं। वैसे भी इसके लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कॉस एक्स जो होता है कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इनपुट दे दो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही जनरेट करता है, लेकिन मार्ट लगाना लाजमी है फिर भी। ठीक है, माइनस लॉग एक्स प्लस सी आ गया ये वाला रिजल्ट, ये वाला। बाकी आपने याद करने हैं कुछ फार्मूलाज। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ई की पावर एक्स। अच्छा, ई की पावर एक्स जो होता है ना, उसका जो इंटीग्रल होता है वो भी सेम ही होता है, ई की पावर एक्स, बट प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट कर देते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव की वजह से, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगेन करेंगे तो अगेन ये वाली क्वांटिटी जनरेट होती मिलेगी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव वैसे ही 0 होता है, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, जो कि ये वाली क्वांटिटी मिल जाएगी हमें। इसलिए तो कोई भी कांस्टेंट होता है 39400 एक्स, कुछ भी एक्स नहीं कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट।
उसके बाद जैसे हमने पढ़ा था डेरिवेटिव्स में कि ई की पावर ए एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है हमारे पास ई की पावर ए एक्स इंटू ए मल्टीप्लाई कर देते थे, बट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स से डेरिवेटिव में ये जो इसका ए था वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, इधर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ए जो डिवाइड हो गया इसका ये वाला रिजल्ट बन गया। ये करके दिखाओ। इसके हिसाब से बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ ए की जगह 5 डालना है, तो इसका आंसर भी क्या जनरेट होता है वो मिलेगा आपको ई की पावर 5x डिवाइडेड बाई 5 विल बी योर आंसर प्लस सी कर दो, रिपोर्ट योर आंसर एज। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव था वो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ ए की पावर एक्स वाज ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए मल्टीप्लाई करवा रहे थे, यहाँ पे क्या होगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए नहीं बल्कि ये डिवाइड में, मतलब इस तरह लिखो या फिर ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए जो यहाँ पे डिवीजन में लेके आएंगे। ये वाला थ्योरम इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव्स में हमने क्या किया था, ए की पावर 5x का क्या डेरिवेटिव लिया था, ए की पावर 5x का डेरिवेटिव था वो था ए की पावर 5x इटसेल्फ इनटू लॉग ए डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई जो यहाँ पे बन रहा था वो भी मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि लॉग ए डिवीजन में लेके जाएंगे, इसके जो डेरिवेटिव इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा ई ए की पावर 5x है इंटू नहीं अभी डिवीजन में लेके आएंगे, 5 भी डिवीजन में आएगा और लॉग ए जो है वो भी डिवीजन में आएगा, तो ये वाला इसका आंसर है सर। डेरिवेटिव्स में मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज एक्चुअली इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो साइन एक्स पॉजिटिव साइन एक्स प्लस सी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है टेन एक्स प्लस सी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक्चुअली में कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तब ये हम कर पा रहे हैं। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल जो होगा वो अगेन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं। और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव ही होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स प्लस सी कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो होता है इसके दो फार्मूलाज हैं, अभी एक तो मैं आपके साथ में डिस्कस करके आया हूँ कि कैसे बना था, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, दोनों डिस्कस कर चुका हूँ कि लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और इसका एक और होता है लॉग सेक एक्स, अगर पॉजिटिव के साथ ले रहे हो तो अंदर सेक ले लो, सेक एक्स प्लस सी। और क्या है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो होता है, हाँ मैंने दो बार लिख लिया है, ये इसका और ये इसका, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स जो होता है वो लॉग साइन एक्स होता है, प्लस के साथ लॉग साइन एक्स लिख दो प्लस सी, या माइनस के साथ लॉग कोसेक एक्स प्लस सी लिख दो। ये वाले फार्मूलाज आपने याद रखने हैं सारे, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अभी तक जो, ठीक है। ये वाले फार्मूलाज, ये वाला पेज मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आ ही सकता है इधर में से इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ये भी फार्मूलाज हैं इंशाल्लाह नहीं आएंगे लेकिन याद रख लो, क्या पता आ जाए, इतना सिंपल सा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स जो होता है, कोसेक एक्स डी एक्स होता है वो लॉग कोसेक एक्स लॉग का सेम जिसका इंटीग्रेट कर रहे हैं वही है लॉग कोसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, ठीक है। थोड़ा इनका रिलेशन समझ लेना। लॉग कोसेक एक्स देखो अगेन मॉडुलस में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, लॉग को पॉजिटिव इनपुट्स चाहिए होते हैं। मैंने फंक्शंस वाले लेक्चर में आपको बता दिया था, डोमेन रेंज जब समझाना था, डोमेन समझाना था, तो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, मतलब लॉग कोसेक एक्स डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेट होगा वही होगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या फिर लॉग टेन एक्स अपान में टू प्लस सी, लॉग टेन एक्स अपान में टू प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स जो होता है, मतलब सेक एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये होता है, प्लस सी कर दूँ, या फिर लॉग सेक एक्स का जो और इंटीग्रल होता है वो होता है लॉग टेन एक्स अपान में टू प्लस पाई बाई फोर प्लस सी, और ये होता है इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव किसका था, साइन इनवर्स एक्स का ना, तो इसका इंटीग्रल जो होता है वो रिवर्स का, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, वेयर एक्स मस्ट बी या मॉड ऑफ एक्स दैट मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 1, या 1 से कम होना चाहिए, या फिर ये कहते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो -1 और +1 के दरमियान होनी चाहिए। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का इनपुट ही यही है ना, -1 to +1। ये भी अपने मॉक टेस्ट में डाला हुआ था कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या है, -1 to +1 होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर -1, ये डेरिवेटिव किसका होता है, सेक इनवर्स एक्स का, तो रिपोर्ट करते हो आंसर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी।
और यहाँ पे भी ये होता है टेन इनवर्स एक्स का प्लस सी। और क्या करना है यहाँ पे, और ये वाली और इसमें ये क्या करना है, अच्छा इसका रिवर्स भी सोच सकते हैं आप कि इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा एक तो ये होगा, या फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर इसका इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक इनवर्स, या फिर इसका इंटीग्रेशन जो आ सकता है वो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। अब क्या होगा देखना, साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, सिंपल इंटीग्रल होता है, वो क्या होता है कि सबसे पहले डेरिवेटिव को देखते हैं। साइन 2x का डेरिवेटिव हमने कैसे लिया था, या साइन के अंदर जो इनपुट था, सबसे पहले हमने क्या किया था, साइन के अंदर जो भी इनपुट था उसको हमने क्या किया हुआ था कि पहले तो उसमें वेरिएबल आना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो उसमें क्या किया था हमने कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जो भी इनपुट था इंक्लूडिंग वेरिएबल, तो उसका कॉस में किया था, मतलब क्योंकि साइन का कॉस होता है। फिर जो उसमें अंदर इनपुट था उसका भी डेरिवेटिव लिया था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे। इंटीग्रल ऑफ साइन 2x जो होता है वो होता है माइनस कॉस 2x प्लस 3, जो भी इनपुट है वही, और डिवाइड बाई यहाँ पे जो आएगा वैल्यू x का कोएफिशिएंट वो डिवाइड भी कर देंगे प्लस ये, पुट योर आंसर एज दिस इज योर आंसर। ऑलराइट, ये भी आ सकता है क्योंकि इतना सिंपल से तो ये क्या कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स, जनरली अगर लिखें तो साइन एक्स प्लस बी डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, रिपोर्ट योर आंसर इज। ऑलराइट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कुछ ना करो, इसको लिख सकते हैं एक्चुअली में 1/√1 माइनस